आइए अब हम पूजा की विधि स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। किस तरह से पूजा करनी है आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके देखते रहेंगे और इसी तरह पूजा करते रहेंगे, अच्छे ढंग से संपन्न हो पाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए, बाएं हाथ से जल दाहिने हाथ में लेकर के 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर आप लोग हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद इसके बाद एक गीला कुमकुम है, आप अपने मस्तक में टीका लगा लेंगे। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कुमकुम के बाद एक अक्षत भी टीका में आप लगाएंगे। इस तरह से अक्षत लगा लेंगे। चंदन लगाने के बाद आप सबसे पहले ये जो आपके पूजन पात्र हैं, इस पात्र में आप जो जल लिए हैं उसमें आप गंगा जी का आह्वान करेंगे। तो हाथ में पुष्प लेंगे, थोड़ा सा चंदन लगाएंगे और अक्षत लगाएंगे और ये जो पूजन पात्र है इसके कंठ में हाथ लगा करके गंगा जी का ध्यान करेंगे, गंगा जी का आह्वान करेंगे। फिर इस तीर्थ के जल से आप सभी देवताओं का पूजन करेंगे, ऐसा भाव हो आपके अंदर। तो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तुम निषितो ब्रह्मा मध्ये मा त्रिगुणा स्थिता उक्षौ सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। अवाम पतये नमः। कलशे बम्बरुडाय सांगाय सपरिवाराय सावधाय सत्रिकाय आवायामि आस्थापयामि संपूजयामि। यह पुष्प और अक्षत कलश में छोड़ दीजिए। गंगा जी का आपने आह्वान किया, पूजन किया और इसके बाद कलश के चारों तरफ ये चंदन का टीका करेंगे। पूरब में ऋग्वेद का ध्यान करते हुए पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिण में यजुर्वेद का ध्यान करते हुए दक्षिण यजुर्वेदाय नमः, पश्चिम में सामवेद का ध्यान करते हुए पश्चिमी सामवेदाय नमः, उत्तर में अथर्ववेद का ध्यान करते हुए उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, कलश मध्ये वरुणाय नमः। इस तरह से भगवान वरुण जी का आपने पूजन किया और ऐसे हाथ करके अंगूठा हिलाते हुए आप 8 बार ओम मंत्र का जप करेंगे। ओम बम वरुणाय नमः, 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 ओम बम वरुणाय नमः। इस तरह से आपने इस कर्म पात्र का पूजन किया। अब यह तीर्थ के जल से आप सभी देवताओं का पूजन करेंगे। एक फूल लेंगे और इस जल को अपने ऊपर छिड़केंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। प्रभु आप हमारे शरीर को अंदर बाहर हर जगह से पवित्र करें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसके बाद आप पुनः फूल लेंगे और ये गंध अच्छा लगाएंगे। हाथ में लेकर के अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, अपने ग्राम देवता सबको नमस्कार करेंगे। ओम हरे ओम मा ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः भूः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो यरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकारशवा मरुतः वृष्णिमाकरः शुभं यावानो विदधे सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरशिक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः सतमेनु शरदो अन्तिमीमार्जत्रानश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति महानो मध्यादिकतां निर्गन्तोः
आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितमम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः इस्मानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्वदरं तन्न आसुव। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब अपने हाथ का अक्षत फूल जो है ये भगवान गणेश जी और गौरी जी के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आप फिर पुनः अक्षत और फूल ले लीजिए। ये फूल है, यहाँ पे चंदन अक्षत ले करके आप भगवान सिद्धि विनायक गणपति बप्पा का ध्यान करेंगे। प्रभु आप रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि और विवेक के दाता हैं। आप यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे इस यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराएं। आइए हम यहाँ बैठे बैठे भगवान गणपति बप्पा सिद्धि विनायक का ध्यान करते हैं। हरि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति साममङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीस्पते युगय स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः तेषामिन्दिवरश्यामो हृदयास्थौ जनार्दन। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती परम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलिए श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। अक्षत फूल आप भगवान सिद्धि विनायक गणपति बप्पा के चरणों में रख देंगे। इसके बाद आप अपने हाथ में दाहिने हाथ में पुनः फूल ले लेंगे। पूजन पात्र से जल ले लेंगे। अब आप दाहिने हाथ में पुष्प जल अक्षत और द्रव्य और ये रख करके भगवान का संकल्प करेंगे। 3 बार आप बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु।
हरे ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयवारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कल्के कलियुगं चरणे भूर्लोके भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत दण्डकारण्यदेशे परशुराम क्षेत्रे गोदावर्याः दक्षिणदिग्भागे समुद्रतीरे महाराष्ट्र महामंडलांतर्गते थाना जनपदांतर्गते आप जिस जनपद से हैं तो पहले जनपद का नाम ले लेंगे। थाना जनपदांतर्गते है उपनगरियाम स्थित आप अपने नगर का नाम ले लेंगे, अपने बिल्डिंग का नाम ले लेंगे और जिस महले पर हैं प्रथम द्वितीय तृतीय महलों पर स्थित है और अपने फ्लैट या घर का नंबर ले लेंगे। उसके बाद अपना गोत्र, और जिसका गोत्र नहीं मालूम है तो आप कश्यप गोत्र बोलेंगे। कश्यप गोत्रोत्पन्नः अमुक नामनि ही अपना नाम ले लेंगे। यजमानस्य गणपति स्थापनम नैमित्तिकेन अस्मिन् समये श्री प्रमादीनां संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने वर्षा ऋतु मासानां मासोत्तमे मासे शुभमासे मंगलमासे श्री भाद्रपदमासे शुभे शुक्लपक्षे चतुर्थी तिथौ शनिवासरानिकायां हस्तनक्षत्रे श्राद्धयोगे कन्या राशि स्थिते चंद्रे सिंह राशि स्थिते सूर्ये यथा यथा राशि स्थितेषु ग्रहेषु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलिएगा। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विधि पुरुषार्थ शत्रु पराजय पुत्र पौत्र सत संगरति लाभार्थम व्यापारे उद्योगे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल सन रक्षणार्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप समनार्थ आदित्यादि नवग्रह देवता अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थ सकल मनोरथ सन सिद्ध्यर्थ श्री गणपति स्थापनम नवग्रह वरुण देवता पूजनम दीप स्थापन पूजन आराधिक्यम च अहम करिष्ये। अब आप अपने हाथ का अक्षत पुष्प द्रव्य कलश के सामने यहाँ पर रख दीजिए। ओम हरि ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तादशोक स्यात् तथैवेति दूरंगमज्जो ईशान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके बाद क्रम आता है संकल्प के बाद सबसे पहले हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले माँ भगवती पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। हे माँ, आप सुस्थिर होकर के हमारे शरीर को संपन्न कराएं। तो आइए हम पहले पृथ्वी पूजन करते हैं। हाथ में फूल और यह चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं और
यहाँ पर एक गोलाकार बना करके कुमकुम से पृथ्वी को प्रणाम कर लेते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। पृथिव्यै नमः आधारशक्त्यै नमः सर्वोपचारार्थे संपूज्य प्रणमामि नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके पृथ्वी को प्रणाम कर लेंगे। पृथ्वी के पूजा के बाद आप फिर से हाथ में फूल लेंगे, चंदन लगाएंगे और अक्षत लगाएंगे और इसके बाद जो आप अखंड ज्योति रखे हैं दीप देवता भगवान को प्रणाम करेंगे कि प्रभु आप हमारे यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराएं। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आप अपना अक्षत फूल भगवान दीप देवता के पास में रख करके और इन्हें प्रणाम कर लेंगे। बोली दीप देव भगवान की जय। इसके बाद पूजन क्रम में आपके पूजन की थाली में ये पीली राई रखी हुई है, तो आप ये पीली राई बाएं हाथ में लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे और उसके बाद नमस्कार करेंगे। ओम मा पर संतु ते भूता भूमि संस्थिता ते भूता विन कर्तारौ ते रसंतु शिवाम्या अवक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इसके बाद इसको ऐसे दाहिने हाथ में रख लेंगे और इस तरह से अपने चारों तरफ इस तरह से ऐसे घुमा देंगे। इससे हम 10 दिशाओं को प्रणाम करते हैं। जो भी 10 दिशा के देवता है वो प्रसन्न रहे, हमारे पूजन में और जीवन में कोई विघ्न न आवे, इससे 10 दिक्पाल प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हम अपने बाएं पैर की एड़ी को ऐसे 3 बार पृथ्वी पर ठोक देते हैं और उसके बाद पूजन पात्र से बाएं हाथ में जल लेते हैं। जल लेकर के दाहिने हाथ के मध्यमा और अनामिका से ऐसे जल को लेकर के अपने आंखों में लगाते हैं। इस तरह से आंखों में लगाएंगे। नेत्रोदक स्पर्शः, जल को हाथ धोने वाला पात्र है यहाँ पर छोड़ देंगे, हाथ पोंछ लेंगे और अपने चूनी शिखा को दाहिने हाथ से आप अपने चूनी को स्पर्श करेंगे। ओम मानसो की तनय मान आयुति मानो भोगु मानो अस्ति घोरेरिखः मानो वीरानु दद्रभामिनो वधीर हविष्मन्तः सद्वित्वा हवामहे। पुनः आप हाथ में फूल लेंगे, गंध और अक्षत लगाएंगे और भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम हरे ओम ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। गंधाक्षत पुष्प भगवान गणेश जी के चरणों में रख देंगे। माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वः श्री महालक्ष्मी नमः नमस्कारान् निवेदयामि। आपने सबका आह्वान किया। अब पुनः एक फूल लेकर के या दुर्वा लेकर के ऐसा भाव हो हम दिव्य आसन दे रहे हैं बैठने के लिए भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी जी को, तो आसन के भाव से पुष्प रख लेंगे। ओम गुरु खड़े वेद भुं सर्वं जद भूतं यच्च भाव्यं मा भूतामृत प्रशेषानो जदं देनातिरोहति। आसनं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसन के बाद जिस तरह कोई अतिथि आता है तो आप पांव धोते हैं, ऐसा भाव करके 1 चम्मच जल भगवान के चरणों में डालेंगे। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि। भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी जी का आप पांव धोए हैं। उसके बाद
आचमन में जल लेकर के थोड़ा सा ये चंदन डालेंगे, जिसे हम अर्घ कहते हैं, भगवान को अर्घ देंगे। ओम हस्तयोः अर्घं समर्पयामि श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। अर्घ के बाद पुनः एक चम्मच जल, इसे हम आचमनी कहते हैं, जल पीने के लिए दे रहे हैं ऐसा भाव हो। आचमनीयम जलम समर्पयामि, भगवान के सामने छोड़ देंगे। और इसके बाद भगवान गणेश जी को और लक्ष्मी जी को आप स्नान करा रहे हैं, इस भाव से एक एक चम्मच जल गणेश और लक्ष्मी जी के ऊपर छोड़ेंगे। ओम हरे ओम श्री गणपतये नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि श्री गणपतये नमः। हरे ओम स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नान के बाद अब हम भगवान को, ये देखिए पंचामृत बना हुआ है, इस पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद पड़ा हुआ है। ओम पंचनदियः सरस्वती मपयन्तु शत्रुत्रसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशी भवसरित मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद जिस तरह हम शरीर को स्वच्छ करते हैं, उसी तरह शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। ओम शुद्धोदक स्नानीयं जलम समर्पयामि। 2 आचमन जल छोड़ देंगे, जिससे भगवान का शुद्ध स्नान हो जाएगा। इसके बाद पुनः भगवान को हम, ये देखिए गंध, चंदन के जल से स्नान कराएंगे, ऐसा भाव हो। ओम त्वां गंधर्वा अखना स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यतः। भगवान को चंदन से स्नान के बाद अब आप पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नानीयं जलम समर्पयामि। शुद्ध स्नान के बाद हाथ में फूल ले लेंगे, गंध, अक्षत भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और वहां से एक दूसरा फूल उठाएंगे। दूसरा फूल उठा करके अपने आंखों से लगाएंगे, थोड़ी सुगंधी लेंगे और इसे निर्माल्य में नीचे डाल देंगे और आप अपना हाथ धो लेंगे। इसके बाद एक फूल से भगवान के ऊपर इस तरह से जल छिड़कते हुए भगवान का अभिषेक करेंगे। हरे ओम श्री विष्णवे नमः। आइए हम भगवान का अभिषेक करते हैं। सर्वजारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। ओम हरे ओम नमस्ते। ऐसे जल छिड़कते रहेंगे और मंत्र आप श्रवण करते रहेंगे, आपका पूरा अभिषेक हो जाएगा। जिस तरह पंडित जी आपके घरों में मंत्र बोलते रहते हैं, उसी तरह समझ लीजिए कि आपका यह मंत्र बोला जा रहा है। आप सुनते रहिए और भगवान का अभिषेक करते रहिए। ओम हरि ओम ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् आवानोचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवचोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोधरात्तात आवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तां त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं मानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयश्चमेति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गूढत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वामयोगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो गणादिपुरमूर्चाय वृणादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुष्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः चान्तरूपम् बिन्दुतरुरूपम् नादः सन्धानां संहितां सन्धिः सैखां गणेशविद्या गणकर्षिः नेत्रेद गायत्री चन्द्र श्रीमन्महागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारिणीम् अभयं वरदं हस्ते बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं सूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुबोधितां भक्तानुकम्पनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परिम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो भ्रातपते नमः गणपतये नमः प्रथमपते नमोस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। इस तरह से जल पुष्प द्वारा सिंचित करते हुए भगवान गणपति जी का अभिषेक संपन्न हुआ। इसके बाद आप भगवान गणपति जी और मां लक्ष्मी जी को अच्छे ढंग से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इस तरह ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबाल शयासिनः श्वेतः श्वेताक्षे रुद्राय पशुपतये प्रणयाम अवनिता नभो रूपा पारजन्याः। स्नान कराने के बाद इस तरह भगवान को अच्छे ढंग से पोंछ करके और यहाँ पर देखिए जो हम स्वास्तिक बनाए हैं यहाँ पर रख देंगे और पुनः दूसरी मूर्ति मां लक्ष्मी जी की उनको भी अच्छे से स्नान करा करके और यहाँ पर बगल में इनकी स्थापना कर देंगे। अब भगवान को स्नान के बाद देखिए यहाँ पर पूजन पात्र में ये वस्त्र है जो हम वस्त्र मां गौरी और गणपति जी के लिए ये दो वस्त्र उनके सामने यहाँ पर रख रहे हैं वस्त्र के भाव से। और यदि ऐसा वस्त्र उपस्थित नहीं होता है तो मौली का इस तरह से वस्त्र बना करके भगवान गणेश जी को पहनाइए। ओम सर्वभूषादिके सौम्य लोकलज्जा निवारणे मयोऽपि वादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहताम्। इस तरह से भगवान को वस्त्र पहनाएं और इसके बाद एक आचमनी जल ऐसे घुमा करके यहाँ थाली में छोड़ दें। वस्त्र के बाद भगवान को थाली में रखी हुई ये देखिए जनेऊ है, भगवान को थोड़ी जनेऊ में हल्दी लगा करके और भगवान को पहनाएंगे। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्ममुग्रं प्रतिमुं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत के बाद 2 बार ऐसे जल घुमा करके छोड़ देंगे। फिर आप भगवान को अष्टगंध लगाएंगे। यह अष्टगंध है, अष्टगंध का टीका करेंगे भगवान के मस्तक में। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यो सुमनोहर विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। चंदन के बाद भगवान को पुनः देखिए यह कुमकुम है पीला और कुमकुम का टीका करेंगे। कुमकुमं कामना दिव्यं कामना काम संभवं
कुंकुमेनार्चितो देव अतः शांति प्रयच्छ मे। भगवान को कुमकुम लग गया। उसके बाद थाली में रखा हुआ अक्षत है, यहाँ पर भगवान के मस्तक में चंदन में अक्षत चिपका देंगे, अक्षत अर्पण कर देंगे। ओम अक्षतास्य सुर श्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितां भक्तां गृहाण परमेश्वर। फिर 2 फूल लेंगे हाथ में, दोनों फूल भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे पुष्प के भाव से। माल्यादेनि सुगंधेनि मालत्यादिन वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। भगवान की मूर्ति सुंदर लगे, प्रायः हम देखते रहते हैं कि भगवान के ऊपर ही हल्दी कुमकुम गुलाल सब डाल देते हैं। इतना बढ़िया श्रृंगार करने के बाद भगवान का स्वरूप एकदम खराब हो जाता है। इसलिए पुष्प में यह हल्दी गुलाल अबीर ऐसे ले करके और भगवान के चरण के पास रख देना चाहिए, ताकि भगवान की शोभा सुंदर बनी रहे। अर्पण कर देना चाहिए। अबीरम च गुलालम च चोवा चंदनमेव च नानाविधि प्रकारेण पूजितः परमेश्वर। और इसके बाद पुनः दूसरा फूल लेकर के, ये देखिए सिंदूर है, सिंदूर लेकर के भगवान के चरणों में सिंदूर अर्पण करेंगे। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सूक्षदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरम समर्पयामि। फिर भगवान को ये बिलपत्र है, एक बिलपत्र लेंगे, भगवान गणेश जी को अर्पण करेंगे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संकाशम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्रम समर्पयामि। दुर्वा भी भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा का एक ऐसे एकत्रित करके और उसमें रक्षा से बांध लेंगे, जो भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। ओम कांडात् कांडात् करोहन्ते परुखः परुषस्परि एवनो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण सतेन च। इस तरह से भगवान को आपने दुर्वा अर्पण किया। दुर्वा के बाद देखिए थाली में माला रखा हुआ है, तो आप भगवान को माला पहना रहे हैं। ओम माल्यादेनि सुगंधेनि मालत्यादिन वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। आपने भगवान को माला पहनाई। अब आप ये देखिए अगरबत्ती जला करके और भगवान को इस तरह से दिखाएंगे। ओम ब्राह्मणो समुखमासीद बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदस विद्वैषः परिभाङ्गं शूद्रो अजायत। धूपम् आघ्रापयामि श्री गणेशाभ्यां नमः। अब आप धूप को जो स्थान हो वहां पर लगा दीजिए। पुनः यह दीप चल रहा है, दीपक हाथ में लेंगे और भगवान को दीप बताएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि श्री गणेशाभ्यां नमः। दीप को यथा उचित स्थान पर आप रख दीजिए। दिया को यथाउचित स्थान रख करके हाथ धो लीजिए। उसके बाद ये देखिए भगवान को नैवेद्य, आपके पास जो भी साधन है, मोदक, लड्डू, पेड़ा, खड़ी साकर, गुड़, जो भी है आप उसको लेकर के भगवान को नैवेद्य के रूप में माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पण करेंगे। ये देखिए नैवेद्य है। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत प्रतिगांगो मृदसः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्य के बाद
आप मृगी मुद्रा बनाएंगे। ये देखिए, दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा अंगुली और अंगूठा को एक करके बाएं हाथ को इस तरह से मस्तक पे लगाएंगे और इस तरह से ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस तरह से क्रिया कर देंगे। मंत्र तो इधर से बोला जा रहा है। इसके बाद 4 बार जल ऐसे घुमा करके यहाँ पर छोड़ देंगे। ओम उत्तरापोषणं समर्पयामि, पूर्वापोषणं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य निवेदयामि, सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भगवान को आपने दिव्य नैवेद्य अर्पण किया। इसके बाद नैवेद्य के बाद फिर हम फल के भाव से भगवान को फल खिला रहे हैं। ये देखिए, मैया लक्ष्मी जी को अनार बहुत प्रिय है और भगवान गणपति बप्पा को ये 2 फल भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। ओम इदं फलं मया देव स्थापितः पुरतस्तव, तेन मे सफलावाते भवे जन्मनि जन्मनि इति फलं समर्पयामि। सर्वेषु प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। फल के बाद पुनः एक बार जल छोड़ देंगे मुख शुद्धि के लिए। भगवान का मुख शुद्ध है। इसके बाद पान, तांबूल, इलायची, लौंग, पूजन पात्र से आप पान का पत्ता, इलायची और यह लौंग लेकर के भगवान को आप अर्पण करें। भगवान पान खिला रहे हैं, ऐसा भाव हो। ओम जलवरुभेड़ हविका देवा यज्ञमतन्वतः वसंतो स्यासीदाः जम्मा मृगमैदमः सरद्धवेहि। इस तरह से दोनों जन को आपने पान अर्पण किया। पान के बाद भगवान को आप दिव्य दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं। अपने घर की शुद्धि के लिए, घर में जो धन आता है वो धन शुद्ध हो तो दशांश उस दक्षिणा भगवान को अर्पण करना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामति मां तस्मै देवाय हविका विधेम। द्रवदक्षिणां समर्पयामि, सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भगवान को आपने दक्षिणा अर्पण किया। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के भगवान सिद्धि विनायक गणपति बप्पा को प्रणाम करेंगे। ओम हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुत्याज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्म लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नमस्कारान् निवेदयामि। इस तरह से आप यह अक्षत फूल भगवान गणपति जी और मां लक्ष्मी जी के चरणों में रख देंगे। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेंगे और हमारे साथ में बोलेंगे अनयाः पूजयाः भगवान श्री सिद्धि विनायक देवताः महालक्ष्मी प्रसन्नार्थ पूजन प्रियताम नमः। हाथ का जल सामने प्लेट में छोड़ देंगे। इस तरह से भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न हुई। अब हम कलश की पूजा आरंभ करते हैं। हाथ में पुष्प ले लेंगे और चावल ले लेंगे। कलश के कंठ में हाथ लगाएंगे और प्रकृति का ध्यान करेंगे। कलश में सप्तद्वीप, सप्त सागर, सभी तीर्थ, चारों वेद, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि देवता, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी आदि नदियां, इन सब का ध्यान करेंगे
ओम कलशस्य मुखे विसुलुः कंठे रुद्र समासित मूले त्वं विसितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणासिता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वण अंगैस्तां सहिता सर्वे तीर्था तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा गंगे च मणि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधौ कुरु। ओम तत्वायां ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः पोद्रुसुभं समान आयुः प्रमोखि। कलशिवं वरुणाय नमः सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिम् आवाहयामि आस्थापयामि संपूजयामि। हाथ का अक्षत पुष्प कलश के पास में रख देंगे। आपने कलश में प्रकृति का आह्वान किया। अब 4 बार यहां से जल छोड़ेंगे, कलश का पूजन करेंगे। ओम पादयोः पाद्यम हस्तयोः अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। कलशेवं वरुणाय नमः। इसके बाद पंचामृत से भगवान कलश जी को स्नान कराएंगे। यह है पंचामृत। ओम पंचनदियः सरस्वतीमपियन्तो सत्रोत्रसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशी भवस्सरित मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पुनः पंचामृत थाली में रख देंगे। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। यह है जल। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो वरिवालशयासिनः श्वेतः श्वेताक्षेरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कडायाम अवलिप्ता नभो रूपा पायन्याः। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। वैसे नारियल में हमने ये देखिए वस्त्र लगा रखा है, लेकिन फिर से ये देखिए मौली बांध रखा है। या तो आप मौली को स्पर्श कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से भगवान को आप वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोऽपि वारिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृहताम्। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के बाद एक आचमनी जल सामने प्लेट में छोड़ देंगे। उसके बाद पूजन पात्र से आप जनेऊ लेंगे। भगवान हल्दी लगाएंगे और कलश देवता को पहना देंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयो समुद्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। जनेऊ के बाद यह आचमन से 2 बार जल छोड़ देंगे। द्वि आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को आप चंदन लगाएंगे। ये देखिए चंदन है वाटी में। कलश में सबसे पहले पूरब में ओम हरे ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, फिर दक्षिण में पश्चिम में सामवेदाय नमः, फिर उत्तर में अथर्ववेदाय नमः, फिर कलश के मस्तक में, यहाँ मस्तक में नारियल के ऊपर टीका करेंगे। इस तरह से कलश जी को चंदन और कुमकुम लगाया गया। ओम कुमकुमं कामना दिव्यं कामना काम संभवं कुमकुमेनार्चितो देव अतः शांति प्रयक्षमे। कुमकुम के बाद हाथ में अक्षत लेकर के कलश को अक्षत अर्पण करेंगे। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितां भक्त्यां गृहाण परमेश्वरः। अक्षत के बाद आप हाथ में फूल लेंगे। फूल लेकर के आपके थाली में हल्दी है, गुलाल है, अबीर है, सिंदूर है, ये फूल में लगा करके और एक जगह कलश पर रख देंगे। ऐसे उनके ऊपर छिड़केंगे नहीं तो दिखने में बहुत खराब दिखता है। बड़ी प्यार से ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्य पुष्टां करेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्। इस तरह से कलश जी के पास में रख देंगे। पुनः आप पुष्प का हार भगवान
वरुण जी को अर्पण करेंगे। हरि ओम कलशैवं वरुणाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीन वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्प भगवान को अर्पण किया। पुष्प बाद भगवान को आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं। ओम ब्राह्मणो समुखमासीद बाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदसुजुर्वैश्यः प्रतिभांगं शूद्रो अजायत। धूपम आघ्रापयामि। अगरबत्ती यथास्थान पर लगा देंगे। फिर हाथ में आप दिया उठाएंगे और दीपक बताएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि कलशैवं वरुणाय नमः। दीपक को यथास्थान रख देंगे। आप अपना हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद भगवान वरुण जी को आप नैवेद्य अर्पण करेंगे। जो भी मीठा है, लड्डू है, पेड़ा है, मोदक है, भगवान को अर्पण करेंगे। ये देखिए ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षभुं शीर्ष्णोद्योः समवर्धत प्रतिभांगो मृदसः श्रोता तथा लोकान् न कल्पयन्। इस तरह से मृगी मुद्रा बनाएंगे जैसा गणेश जी की सेवा में बनाए थे और ऐसे अर्पण करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। पुत्रापोषणं समर्पयामि। 4 बार जल ऐसे अर्पण करेंगे। भोजन के बाद भगवान को जल पिला रहे हैं ऐसा भाव करके। ओम पुत्रापोषणं समर्पयामि, पूर्वापोषणं समर्पयामि, मुख प्रक्षाल्य समर्पयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य निवेदयामि। भोजन के बाद भगवान को आप फल खिला रहे हैं। देखिए फल है ओम निदं फलं मया देव स्थापितः पुरतस्तव तेन मे सफला वातिर् भवे जन्मनि जन्मनि इति फलं समर्पयामि। फल के बाद भगवान को आप पान, इलायची, लौंग यह सब अर्पण करेंगे। पूजा थाली से लेकर के पान अर्पण करेंगे भगवान को। ओम जलपुरुखेड़ा हविका देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं मृत्मयमः सरद्भविः। पान के बाद भगवान को आप दक्षिणा अर्पण करेंगे। ओम हरिः ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविका विधेम द्रवदक्षिणां समर्पयामि। अब आप प्रकृति का ध्यान करते हुए, प्रकृति ही भगवान का विराट स्वरूप है और उस विराट स्वरूप में परमात्मा या यह प्रकृति समाया हुआ है जिससे हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो आप प्रकृति का ध्यान करते हुए भगवान वरुण जी को प्रणाम करेंगे। ओम हरिः ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्रीश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलशैवं वरुणाय नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। फूल भगवान वरुण जी के चरण में कलश के पास में रख देंगे और अपने हाथ में पुनः आप जल लेंगे। जल लेने के बाद हमारे साथ में बोलेंगे अनयाः पूजयाः वरुण देवताः प्रसन्नार्थ पूजन प्रियताम नमः। इस तरह से आपकी कलश पूजा संपन्न हुई। अब कलश के यहाँ पर बगल में देखिए भगवान नवग्रह का प्रारूप है। तो आपने सबसे पहले पूजन थाली से आप अक्षत लेंगे। यह अक्षत बाएं हाथ में रख लेंगे और दाहिने हाथ से 2-2 दाने चावल नवग्रह के ऊपर छोड़ेंगे और सौर मंडल का ध्यान करते रहेंगे। ओम सूर्याय नमः सूर्यम आवहम्या स्थापयामि। ओम चंद्राय नमः चंद्रम आवहम्या स्थापयामि। ओम भौमाय नमः भौमम आवहम्या स्थापयामि। ओम बुधाय नमः बुधम आवहम्या स्थापयामि।
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम शुक्राय नमः, शुक्रम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम शनिश्चराय नमः, शनिश्चरम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम राहवे नमः, राहुम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम क्रमकेतवे नमः, केतुम् आवाहयामि स्थापयामि। 10 दिग्पाल, पंचलोकपाल, क्षेत्रपाल, वास्तु सहित नवग्रह देवताः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। प्रतिष्ठा पूर्वकं नमस्करो मनो ज्योतिर्युक्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतिष्ठयज्ञं सम्मन्दात विश्वे देवा सिंहादेवताम् ओम प्रतिष्ठा। इस तरह से आप नवग्रह जी का आह्वान किए हैं, प्रतिष्ठा किए हैं। अब उनका भी स्वागत 4 बार ऐसे जल का छाटा दे देंगे फूल से। ओम नाभयोः वाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ये 4 बार आप जल छिड़के हैं, भगवान को स्नान कराए हैं। फिर नवग्रह भगवान को आप पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्तु शत्रुदृशः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशी भवसरित। आपने भगवान नवग्रह जी को पंचामृत से स्नान कराया। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। तो पुष्प ले लेंगे, उसमें जल ऐसे रहता है, उस जल से ऐसे छाटा कर देंगे। इससे भगवान नवग्रह जी का पूर्ण स्नान हुआ। फिर ये देखिए वस्त्र है, भगवान नवग्रह जी के लिए हम यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं। नवग्रह भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, ऐसा भाव हो। आपके पास यदि वस्त्र नहीं है, ये मौली का वस्त्र भी इस तरह से लेकर के, मौली या रक्षा इस तरह से नवग्रह जी को आप अर्पण कर सकते हैं। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपि वादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहताम्। फिर यह जनेऊ है हमारे हाथ में, आप जनेऊ लेकर के और भगवान नवग्रह जी को अर्पण करें। ओम हरि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्ममुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद 2 बार ऐसे जल छोड़ देंगे। पुनः भगवान को आप चंदन लगाएंगे। ओम त्वां गंधर्वा अखनास्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां मोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यतः। चंदनम समर्पयामि। चंदन के बाद कुमकुम लगाएंगे। ये कुमकुम गीला है। ओम कुमकुमं कामना दिव्यं कामना काम संभवं कुमकुमेनार्चितो देव अतः शांति प्रयच्छमे। कुमकुम के बाद पुनः नवग्रह जी को आप अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितां भक्त्यां गृहाण परमेश्वरः। फिर एक फूल लेंगे, फूल में हल्दी, गुलाल, सिंदूर, अबीर ये सब ले करके और भगवान नवग्रह जी को यहाँ पर अर्पण कर देंगे। और पुष्प भी आपने अर्पण किया। ये देखिए 9 जन को सबको एक एक फूल चढ़ा रहे हैं, ऐसा भाव हो। ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीन वै प्रभो मयानि तानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृहताम्। पुष्पं समर्पयामि। श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। पुष्प के बाद आप भगवान नवग्रह जी को धूप दिखाएंगे, अगरबत्ती। ओम हरि ओम ब्राह्मण समुखमासीद बाहो राजन्यः कृतः ओरु तदशरद वैसः पदभांगुं शूद्रो अजायत
धूपम आघ्रापयामि। धूप के बाद अब आप हाथ में दीपक लेंगे और नवग्रह भगवान को दीप दिखाएंगे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। दीपक को यथायोग रख देंगे और उसके बाद हाथ धो लेंगे। फिर नैवेद्य मीठा लड्डू पेड़ा जो भी है भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्ततः प्रतिभाम्भो मृतसः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भुज्यतां परमेश्वरः। फिर 4 बार जल छोड़ देंगे। ओम उत्तरापोषणं समर्पयामि पूर्वापोषणं समर्पयामि भुक्प्रक्षाल समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य निवेदयामि। जल छोड़ने के बाद भगवान को आप भोजन के बाद फल पवा रहे हैं, फल लेकर के भगवान के पास अर्पण करिए। ओम इदं फलं मया देव स्थापितः पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि इति फलं समर्पयामि। श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। फल के बाद पान सुपारी इलायची लौंग जो भी है आप ले करके और भगवान को अर्पण करेंगे। ओम जगपुरुखेणः विका देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाः जम्मा ब्रेक्मय नमः सरद्धविः ताम्बूलम समर्पयामि। फिर आप धन की शुद्धि के लिए भगवान को दक्षिणार्पण करेंगे। भगवान नवग्रह जी को ओम हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्निभूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां पश्मै देवाय हविता विधेम। दक्षिणार्पण करने के बाद हाथ में फूल लेंगे। फूल लेकर के भगवान नवग्रह जी से निवेदन करेंगे कि हे प्रभु आप हमारे जीवन में नित्य प्रति कृपा दृष्टि बरसाते रहें। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यं शौर्यमथेन्दरोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मंगलम् सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनीं राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे कुलाग्रह। श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः प्रणमामि नमस्करोमि। हाथ का फूल भगवान नवग्रह जी के पास में रख देंगे और अपने हाथ में पुनः जल लेंगे और जल लेने के बाद हमारे साथ में बोलेंगे, बोलिएगा अनयाः पूजयाः भगवान नवग्रह प्रसन्नार्थ पूजन प्रियताम नमः। इस तरह से आपकी नवग्रह पूजा संपन्न हुई। अब बड़े गणपति की सेवा हमें करनी है तो उनका तो हम अभिषेक वगैरह कर नहीं सकते। इसके लिए हम सबसे पहले जो छोटी मूर्ति है उनका अभिषेक किए हैं और अच्छी तरह से पूजा संपन्न हुई है। अब बड़े गणपति जी को हम सूक्ष्म रूप में उनका पूजन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। जैसा कि गणेश जी पहले बैठे हुए हैं तो आइए हम लोग पुनः हाथ जोड़ करके भगवान सिद्धि विनायक का ध्यान करते हैं। ओम हरि ओम ओम श्री सिद्धि विनायक देवताय नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। श्री गणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं भवामहे
वसो मम आहम जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्। ओम गंगणपतये नमः ध्यानं समर्पयामि। तो अब उनका ध्यान किया। ध्यान करने के बाद उनको हम जल से स्नान नहीं करा सकते, तो इस तरह से चम्मच से ऐसे 4 बार जल घुमा करके सामने थाली में छोड़ते जाएंगे। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। इस तरह से हम भगवान गणेश जी का स्नान कराए हैं। स्नान के बाद पुनः उनको भी हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। मानसिक रूप से पूजा तो हम पहले कर चुके हैं। ऐसे ओम पंचनदियः सरस्वती मपयन्तो सत्रोत्रसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशी भवसरित मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत को यथायोग्य स्थान पर रख देंगे और पुनः उनको भी शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पंचामृत के बाद ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो वडिवाल स्वयासिनः सीता सीताक्षेर्वस्ते रुद्राय पशुपते तडायाम अवलिप्ता नभो रूपा पार्जन्याः शुभ दक्षिणानं समर्पयामि। जल को आप थाली में छोड़ देंगे। भगवान को शुद्ध जल से आपने स्नान कराया। अब उनको भी आप, ये देखिए वस्त्र है, तो आप अपनी मूर्ति को अच्छे ढंग से इस तरह से वस्त्र पहना देंगे। मैं तो यहाँ पास में रख दे रहा हूं भगवान को। भगवान के इस तरह से आप वस्त्र पहना देंगे। देखिए वस्त्र रखा गया। आपके पास जो भी कापूस के वस्त्र हो, मौली के वस्त्र हो, माला की तरह भगवान को इस तरह से पहना देंगे। ये देखिए ऐसे लेंगे और भगवान गणेश जी को, थोड़े हम दूर पड़ रहे हैं, देखिए ओम हरि ओम सर्वभूषारिते सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयो विवादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृहताम। वस्त्र के बाद आप इनको, जो मूर्ति है आपकी बड़ी, उनको जनेऊ पहना देंगे। देखिए जनेऊ है। ये जनेऊ है। बड़ी मूर्ति हो तो पूरी जनेऊ खोल लें, छोटी हो तो इस तरह से उनको जनेऊ अर्पण कर देंगे। देखिए जनेऊ पहना दिए। जनेऊ के बाद 2 बार इस तरह से जल छोड़ देंगे। उसके बाद भगवान को टीका लगाएंगे। चंदन श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यो सुमनोहर विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। चंदन के बाद पुनः भगवान गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे। कुमकुमं कामना दिव्यम कामना काम संभवम कुमकुमेनार्चितो देव अतः शांति प्रयक्षमे। कुमकुम के बाद भगवान को अक्षत उनके चरणों में छोड़ देंगे। अक्षत के बाद भगवान को आप पुष्प अर्पण करेंगे। ये फूल है, उनके चरणों में फूल चढ़ा देंगे। ओम माल्यादेनि सुगंधेनि मालत्यादि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृहताम। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प के बाद आप पुष्पों का हार, ये देखिए भगवान पहने हुए हैं, उनको हार पहना रहे हैं। ओम माल्यादेनि। हार के बाद अब भगवान को आप मुकुट लगा देंगे, दूर्वा का हार पहना देंगे। इसके बाद एक फूल में इस तरह ये हल्दी, गुलाल, सिंदूर, अबीर, ये सब इस तरह लेकर के, और भगवान अच्छे दिखें इसलिए उनके ऊपर नहीं, उनके चरणों में इस तरह से रख देंगे। ओम नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि श्री गंगणपतये नमो नमः। इसके बाद भगवान को आप ये देखिए अगरबत्ती दिखाएंगे। ओम ब्राह्मणो सम्मुखमासीद बाहो राजन्यः कृता ऊरु तदस्य जद्वैसः पदभ्याङ्गुं शूद्रो अजायत
धूपम आघ्रापयामि। धूप के बाद आप भगवान को दीपक बताएंगे। ये देखिए दीपक, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मोघाग्नि रजायत दीपं दर्शयामि। श्री गणपतये नमः। दीप को यथाउचित स्थान रख लेंगे और अपना हाथ धो लेंगे। फिर आप भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे। मोदक, पेड़ा, लड्डू, खीर, पूड़ी जो भी है उनको आप अर्पण करेंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शीष्णोद्यौः समवर्तत मृदाम्भो मृदसः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्न। नैवेद्यम निवेदयामि। इस तरह से दाहिने हाथ का अनामिका मध्यमा होठा और बायां हाथ मस्तक के पास में ले जाकर किस तरह नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। भुज्यतां भुज्यतां परमेश्वरः। उत्तरापोषणं समर्पयामि। नैवेद्य के बाद आप 4 बार जल। ओम उत्तरापोषणं समर्पयामि, पूर्वापोषणं समर्पयामि, मुख प्रक्षाल्य समर्पयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य निवेदयामि। 4 बार जल अर्पण किए हैं। उसके बाद भगवान को आप फल अर्पण कर रहे हैं। ओम इदं फलं मया देव स्थापितः पुरतस्तव तेन मे सफला वातिर् भवे जन्मनि जन्मनि। फलं समर्पयामि। फल के बाद आप इलायची, लौंग, पान, सुपारी जो भी है यह भी भगवान को अर्पण करें। ओम जगद्गुरुखेणः विका देवा जग्यमतन्वतः वसंतो स्यासीदाजम्मा ग्रेक्मयमः सरद्धविः। पान अर्पण करने के बाद भगवान चरणों में आप दक्षिणा अर्पण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुतीमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। द्रवदक्षिणां समर्पयामि। श्री गणपतये नमः। भगवान के चरणों में आपने यथायुक्त उचित दक्षिणा अर्पण किया। उसके बाद फूल लेकर के भगवान को प्रणाम करेंगे कि प्रभु हमारे पूजन में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणपतये नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ का फूल भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे और हाथ में आप जल लेंगे। दाहिने हाथ में बोलेंगे हमारे साथ में, अनयाः पूजयाः भगवान गणपति प्रसन्नार्थ पूजन प्रियताम नमः। जल सामने थाली में छोड़ देंगे। इस तरह से भगवान की पूजा आपकी संपन्न हुई।